अस्सलामुअलैकुम। अब तक के साथ मैं सना कहवान। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे हेडलाइंस। चकवाल में तलागंग रोड पर कोच और ट्रक में तसादुम, 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। फैसलाबाद में कोच ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला, 2 भाई जाँ बहक। मियावाली में वैन पिपला नहर लोअर ब्रांच में जा गिरी, एक ही खानदान के 7 अफराद डूब गए, 1 शख्स को बचा लिया गया। 2 बच्चों और 3 खवातीन समेत 6 अफराद की गुज़श्ता रात से तलाश जारी। लाहौर के इलाके टाउनशिप की दुकान में कंप्रेसर धमाके का मुकदमा दर्ज। मुकदमा एसी सर्विस सेंटर के मालिकान के खिलाफ दर्ज किया गया। धमाके में 1 शख्स जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हुए थे। मुल्तान समीजाबाद में गैर कानूनी मिसबाह खानों के खिलाफ क्रैकडाउन, 1 शख्स गिरफ्तार। स्लॉटर हाउस सील, 18 मन मुज़र सेहत गोश्त तल्फ, बीमार जानवरों को कब्जे में लिया गया। स्लॉटर हाउस मालिकान के खिलाफ 11 मुकदमा दर्ज। मुरीद के में शेखुपुरा रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 1 फरार। असलहा, मोटरसाइकिल, मसरूका मोबाइल फोन्स बरामद। पुलिस के मुताबिक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। मुल्जिमान ने गुज़श्ता शब कांस्टेबल एजाज को शहीद किया था। पेशावर थाना नोस्ता की हुदूद में सर्च ऑपरेशन, इश्तिहारियों समेत 21 अफराद गिरफ्तार। कंदकोट में कारोकारी के तनाज़े पर जिरगे का मामला, जिरगा करने वाले मरकजी मुल्जिम मुकद्दम बाजकानी और फैजुल्ला बाजकानी गिरफ्तार। जिरगे ने कारोकारी साबित होने पर नौजवान को 5 साला भतीजी वनी करने और 12 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया था। आसिफ जरदारी शुगर, ब्लड प्रेशर, मोहरों, गर्दन और दिल के अमराज में मुब्तला। प्रोफेसर डॉक्टर मजहर की सरबराही में नए मेडिकल बोर्ड ने साबिक सदर का मुआयना किया। साबिक सदर के दिमाग का MRI। पिम्स के मेडिकल बोर्ड को साबिक सदर के जाती मुआलिज के दौरे से मुतालिक कोई मरासला नहीं मिला। मरियम नवाज वालिद की देखभाल के लिए लंदन जाने की ख्वाहिशमंद, नाम ECL से निकालने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। एक बार 6 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने की इस्तदा। अदालत ने समात के लिए 9 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। हट्टे कट्टे भाई वालिद के साथ हैं, मरियम नवाज की क्या जरूरत। हुक्मरानी खत्म होते ही ये खानदान मन घड़त बयानियां इख्तियार करके बाहर चला जाता है। फिरदौस आशिक अवान का वार। फवाद चौधरी बोले, -1 की बातें करने वाले खुद माइनस हो गए। पहले नवाज फिर शहबाज, अब मरियम नवाज माइनस होने जा रही हैं। तलागंग से फैसलाबाद जा रही थी। हादसे के नतीजे में 3 खवातीन समेत 4 अफराद मौका पर जाँ बहक, जबकि 12 शदीद जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को THQ हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां से 5 शदीद जख्मियों को रावलपिंडी रेफर कर दिया गया। शेखुपुरा की तहसील मुरीद के में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसमें 2 डाकू हलाक और 1 फरार हुआ। पुलिस के मुताबिक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। मुल्जिमान ने गुज़श्ता शब डॉल्फिन एहलकार कांस्टेबल एजाज को शहीद किया था। मुरीद के पुलिस के मुताबिक शेखुपुरा रोड पर 3 मोटरसाइकिल सवारों को मशकूक समझकर रोकना चाहा, तो इन मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करते एक डेरे पर पनाह ली। पुलिस और मुल्जिमान में फायरिंग का तबादला हुआ। 2 मुबैना डाकू मौका पर हलाक हो गए, जबकि उनका एक साथी फायरिंग करते हुए फरार हो गया। मुल्जिमान से 2 पिस्तौल, 1 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन्स बरामद किए गए।
आपको मुरीद के से अपडेट कर रहे थे। मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें 2 डाकू हलाक और 1 फरार हुआ। पुलिस के मुताबिक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। मुल्जिमान ने गुज़श्ता शब डॉल्फिन एहलकार कांस्टेबल एजाज को भी शहीद किया था। पाक बहरिया के जहाजों मुआविन और असलत ने नाइजीरिया का दौरा किया है। पाक बहरिया ने लागोस में मेडिकल कैंप के जरिए हजारों अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम की हैं। नाइजीरियन अवाम ने पाक बहरिया के खैर सगाली और उसके इकदाम को सराहा है। पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। अपने दौरे में पाक बहरिया के मिशन कमांडर ने नाइजीरियन हुकाम से मुलाकातें की हैं, जिनमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफा बहरी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और कश्मीरियों की हालत जार से भी नाइजीरियन हुकाम को आगाह किया। दौरे के आखिर में दोनों मुमालिक के जहाजों ने मुश्तरका मशकों में भी हिस्सा लिया। दौरे का मकसद पाकिस्तान के मस्बत इमेज का फरोग, 2 तरफा बहरी ताउन का मजीद इस्तेहकाम और इंसानी हमदर्दी के जज्बे को फरोग देना है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जेहलम के इंतखाबात में वोटिंग का अमल जारी है। हमारे नुमाइंदे कफील बेग इस वक्त MPMA हाउस जेहलम के बाहर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। अपडेट कीजिएगा कफील, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जिले दफ्तर के बाहर, जहां जिला जेहलम समेत जिला गुजरात की तहसील सैलमगीर के डॉक्टर्स 2019-20 के लिए अपनी क़यादत का इंतखाब करेंगे। अगर हम वोटर का जिक्र करें तो 661 डॉक्टर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग का अमल सुबह 9 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। PMA जेहलम के इंतखाबात में हस्बे साबिक 2 ग्रुप आमने सामने है। डॉक्टर अमल ग्रुप, जिसकी सदारत के उम्मीदवार डॉक्टर हफीजुर रहमान साबका सदर है, जबकि अमन ग्रुप ने डॉक्टर तफसील गोंदो को सदर का उम्मीदवार नामजद किया है। काबिल जिक्र बात यह है कि अमल ग्रुप ने तहसील पिंदर खान से अपने उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब करवा लिए हैं, जबकि उम्मीदवारों के माबैन कांटेदार मुकाबला होगा। जी शुक्रिया कफील। पेशावर का रुख करेंगे। इंतजामिया की नाअहली के बाइस मुनाफाखोर सब्जियों के मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं। मजीद इस हवाले से मोहम्मद सरमद से जान लेते हैं। सरमद, बताएगा शहरी कितने परेशान है? बिल्कुल जी, पेशावर में भी महंगाई उरूज पर है। न सिर्फ सब्जियों की कीमतें बल्कि हर एक अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो है वो इस वक्त 7वें आसमान से बातें कर रही है। शहरी है जो परेशान है। मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतों के हवाले से अगर आपको बता दूं तो टमाटर बदस्तूर 200 रुपए तक किलो फरोख्त हो रहा है मार्केट में, जबकि अगर दीगर सब्जियों की बात की जाए जैसा कि आलू है, प्याज है, तो वो भी इस वक्त उनकी कीमतें 7वें आसमान से बातें कर रही है। न सिर्फ सब्जियों की कीमतें बल्कि फलों की कीमतें भी इस वक्त अपने उरूज पर है, जबकि दीगर जो अशियाए खुर्दनोश है वो भी इस वक्त उनकी कीमतें 7वें आसमान से बातें कर रही है। शहरियों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि यहाँ पर शहरियों को परेशानी का सामना है। न सिर्फ सब्जियों की कीमतें, फलों की कीमतें, बल्कि आटे, तेल और चिकन के दामों को भी इस वक्त पर लगे हुए हैं। शहरियों से हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि इमरान खान हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। लाहौर के शहरी हफ्ता भर का सौदा सल्फ खरीदने के लिए इतवार बाजारों का रुख कर रहे हैं। सस्ते बाजारों में अशियाए खुरनोश और कीमतों की क्या सूरत हाल है, ये हम इमरान भट्टी से जान लेते हैं। इमरान भट्टी, बताएगा कि क्या मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त आप? हफ्ता भर का सौदा सल्फ खरीदने के लिए इतवार बाजारों का रुख कर रहे हैं। इस्लामाबाद के शहरी हफ्ता भर के लिए भी सब्जियां और फ्रूट खरीदने सस्ते बाजार पहुंचे हैं। हैदराबाद में भी सब्जियों की कीमतें 7वें आसमान पर हैं, जबकि वहां पर अदीब काकड़ मौजूद हैं। हैदराबाद से ब्यूरो चीफ हफीज मक्सी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इन दोनों से जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद का। अदीब, आप बताइएगा कौन से इतवार बाजार में इस वक्त मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है वहां पर? क्या महंगाई बहुत ज्यादा है और शहरियों को रिलीफ नहीं मिल रहा?
जी, इस वक्त मैं मेलोडी इतवार बाज़ार में मौजूद हूँ और इस्लामाबाद के, और यहाँ पर इतवार के रोज़ रश काफ़ी ज़्यादा होता है। महंगाई ज़्यादा नहीं बल्कि इंतहाई ज़्यादा हो गई है और लोगों की जो है वो जीना दो भर कर दिया है। मेरे हाथ में जो रेट लिस्ट है, अगर इसमें कीमतें देखी जाएँ तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो 200 और 100 रुपये और 70-80 में दस्तयाब ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है गुज़श्ता कई माह से। और ख़ास तौर पे जो टमाटर है वो तो इतवार बाज़ार में दस्तयाब ही नहीं है, नायाब हो गया है। और मंडी में जो मार्केट है, मेन मार्केट है इस्लामाबाद की, वहाँ पर दस्तयाब होता है, लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी महंगे दामों फ़रोख्त किया जाता है। और इतवार बाज़ार, इस इतवार बाज़ार की पूरी मार्केट में टमाटर नाम की कोई चीज़ नहीं है। हत्ता कि रेट लिस्ट में उसकी कीमत दर्ज है 132 रुपये और किलो है उसका टमाटर का, और 110 रुपये में भी किलो दस्तयाब है जो दूसरे दर्जे का टमाटर है। लेकिन यह है कि इतवार बाज़ार में किसी भी दुकानदार के पास टमाटर मौजूद नहीं है। और बाकी सब्ज़ियों की बात की जाए तो आलू जो है 5 किलो के हिसाब से 250 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है और दूसरे दर्जे का 160 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की बात की जाए तो प्याज भी काफ़ी महंगा है, 420 रुपये में 5 किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है और दूसरे दर्जे का प्याज जो है 250 में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक तो जब से ही ख़रीद रहे हैं इसको, तो ये तो महंगा ही रहता है 280, और लहसुन 244 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब हैं ये। और करेला जो है वो, करेला और मटर 80-80 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अरवी 90 में है, सब्ज़ मिर्च 108 रुपये है, टिंडा 70 है, कद्दू 74 रुपये फ़ी किलो है, बैंगन सस्ता है 50 रुपये से कम है, 40 रुपये में इतवार बाज़ार में फ़रोख्त किया जा रहा है। खीरा 55 रुपये है। फूल गोभी जो है काफ़ी सस्ती होती है, जब इसकी फसल उतर आती है तो ये 30 रुपये फ़ी किलो के दस्तयाब होती है इतवार बाज़ारों में, और आम मार्केट में भी काफ़ी सस्ती होती है। लेकिन फूल गोभी को भी पर लगे 76 रुपये फ़ी किलो है, इतवार बाज़ार में फ़रोख्त किया जा रहा है। और बंद गोभी जो है वो सस्ती है, कदरे 33 रुपये फ़ी किलो है, और गाजर 44 रुपये किलो है।